दोस्तों, मैं नीम में ले जाएगा या औषधि जो लगाई है उसमें मुझे सबसे सही लगा है चिया सीड। अभी तो मैंने 2 ही चीज़ लगाई थी, अश्वगंधा और चिया सीड। चिया सीड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? एक तो वैसे तो दोनों में ही क्या है, लगाने का ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन प्रोसेस करने का खर्चा है ना। केमिकल तो नहीं डाला है, गोबर डाला है, बहुत गोबर डाला है मैंने 40,000 का ये बोने में। और चिया सीड हमारा 1 एकड़ में 1.5 किलो के आसपास ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। पर क्या हुआ था कि मेरे पास बीज ज़्यादा हो गया था, एरिया कम हो गया था, तो मेरा थोड़ा घना चिया सीड था, पहली चीज़। दूसरा, मैं लेट हो गया था। चिया सीड मेरा सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर में लग जाना चाहिए, पर मैंने चिया सीड और अश्वगंधा लगाया नवंबर में, मतलब 1 महीना सवा महीना लेट लग गया मेरा। तो उससे उगने में दिक्कत हुई शुरू में तो, और बाद में थोड़ा ठंड की भी प्रॉब्लम हुई। तीसरा, आपको अगर चिया सीड लगाना है तो आपको बंदी में नहीं लगाना है। बंदी का मतलब छोटे छोटे प्लॉट होते हैं ना, जिनको काट के हम चारों तरफ से पानी भरने के लिए, गेहूँ लगाने के लिए, कीचड़ करने के लिए बनाया है, उसमें आपको नहीं लगाना। उसमें हाइट नहीं आती अच्छी, ग्रोथ अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम प्लॉट में लगा देते तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हमको चिया सीड लगाने में ध्यान देना है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालना पड़ेगा ना। तो आपको घास के लिए मुझे नहीं डालना पड़ा एक्चुअली, मैं दूसरे आदमी का नहीं कह सकता। अभी क्या है, किस आदमी का कैसा एक्सपीरियंस होता है मैं बोल नहीं सकता। मैंने इसमें कोई भी ना तो घास के लिए डाला है, ना बीमारी के लिए डाला है ना। हाँ, बस बीच में एक बार ठंड थोड़ी सी ज़्यादा लगी तो मैंने पानी छोड़ दिया था। मतलब अगर आपको लगता है कि ठंड में आपने लगाया और इसमें ठंड लग रही है तो पत्ते आपको मुरझाए हुए दिखेंगे, आप उसमें पानी छोड़ दो अगले दिन, वो भी आपका मेंटेन कर देगा। या फिर आप खेत के चारों तरफ धुआं लगा सकते हो। धुआं लगाना पॉसिबल नहीं था तो मैंने पानी दे दिया, है ना। अब जब वो निकल गया तो मैंने सरसों की मशीन से उसे थ्रेसर कराया। अब पहली बार थ्रेसर कराया तो इतना आइडिया नहीं था। वो काफ़ी सारा क्या हुआ, उस मशीन में हवा लग के उड़ भी गया। 4-5 बोरा तो मेरा ऐसे ही उड़ गया था। तो थ्रेसर कराने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा कैसे कराना है। पर हाँ, उसका रेट बहुत अच्छा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था 20,000 रुपये, 20,000 रुपये कुंटल। लेकिन जो मेरा गया है वो गया है 22,000 रुपये। वो 22,000 मैंने वहाँ पे ऐसे भी देखा मंडी में कि कई का 12,000 रुपये से 28 गया है। क्यों? चिया सीड में क्या होता है कि आपको, आप देखोगे ना, उसमें आपको ब्लैक और वाइट बीज दिखेंगे। जो वाइट बीज है ना, उसका मतलब है कि अभी हमारा पौधा सही से पका नहीं था, वो बीज पका नहीं है। आपके फसल में जितने ज़्यादा वाइट बीज रहेंगे उतना ही ज़्यादा उसका रेट नीचे गिरता जाएगा, जितने ज़्यादा ब्लैक सीड होंगे उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। फिर आता है उसकी सफाई। चिया सीड बहुत पतला दाना है, उसमें घास वास नहीं रहनी चाहिए, पूरा अच्छे से साफ़ होना चाहिए। जितना अच्छा साफ़ होगा उतना अच्छा रेट मिलेगा, जितना ज़्यादा उसमें कचरा होगा उतना कम रेट मिलेगा, है ना। तो सफाई करने का भी उसका अच्छा खर्चा आ जाता है। पहले गाड़ी से निकलवाया, फिर मैंने पंखा मार के हल्का हल्का किया, फिर मैंने छन्नी से छनवाया, तब भी वो 100% साफ नहीं था, है ना। अब मेरा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस चिया सीड के लिए बहुत अच्छा रहा। लेकिन हर आदमी का एक बराबर नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल ही मेरा सोच के तो करने की अगर करें तो मेरा सोच के मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा। हर आदमी जब भी लगाएगा ना कोई भी नई चीज़, तो उसके लिए पहली बार ही रहेगा और वो रिस्क रहेगा, ठीक है। अगर आप इस रिस्क को लेने के लिए और इसमें जो लेबर खर्चा आने वाला है या जो भी मेंटेनेंस आता है उसके लिए तैयार है तो आप, मैं तो बोलूँगा लगाना चाहिए, बल्क में लगाना चाहिए, ठीक है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। बस यही है चिया सीड के बारे में, है ना। हम अच्छा बेच सकते हैं उसको अगर हम अच्छा प्रोसेस कर लें। लेकिन हाँ, आप ये भी ध्यान रखना, जिस आदमी का 12,000 रुपये गया है मेरे सामने, जिस आदमी का 12,000 गया है उसका वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप उसके एक्सपीरियंस की सुनोगे तो वो बहुत बेकार बताएगा, क्योंकि टाइम तो उसने भी दिया है, पानी उसने भी दिया है, और क्या पता उसने केमिकल डाला हो। अभी हमारे एरिया में भी कुछ लोगों ने ओरने लगाया था, जिनमें मुझे पता है उन्होंने पत्ता मारने के लिए काफ़ी केमिकल, पत्ता मारने के लिए दवाइयाँ डाली थी, ठीक है। उनकी दवाइयों का खर्चा 8-10 हज़ार रुपये आया था। अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा उनका क्या रेट गया है, उन्होंने कितना सफाई कराया नहीं कराया, मुझे भी उसका आइडिया नहीं है। वो भी मैं उनसे बात करूँगा, मैं आपको बता दूँगा क्या रहता है, ठीक है। तो जय श्री राम। चिया सीड मेरे हिसाब से तो ओवरऑल बहुत अच्छी चीज़ है, हम ट्राई कर सकते हैं।